निकलने से बहाली होता है कि बहाली करने से बहाली होता है। फर्स्ट चरण को आप पिछले 3-4 वर्षों से घुलटा रहे हैं उन नौजवानों को। आप चाहते हैं अधिक से अधिक नौजवानों बेरोजगारों से रेवेन्यू कलेक्ट करना फॉर्म भरने के नाम पर। आप पहले इसका रिजल्ट निकाल दीजिए तो जितने लोगों के हो जाएगा वो तो अगला में नहीं ना भरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। कल कैबिनेट की बैठक में शिक्षक भर्ती के लेकर स्वीकृति मिली गई है। करीबन 70,000 जो वैकेंसी है वो निकाली जाएगी। और वहीं बात करें तो पहली चरण की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। सर, कैसे देख रहे हैं, पहले चरण की प्रक्रिया चल रही है और दूसरी चरण के लिए स्वीकृति भी मिल गई है, तीसरी चरण भी निकल जाएगा, चौथी चरण भी निकल जाएगा। निकलने से बहाली होता है कि बहाली करने से बहाली होता है। फर्स्ट चरण को आप पिछले 3-4 वर्षों से घुलटा रहे हैं उन नौजवानों को। पहले आपने कहा, अखबार में ऐड निकाला कि हम एकदम मैन टू मैन मेरिट पर परीक्षा ले रहे हैं, निकलेगा और हम उसकी बहाली करेंगे। फिर आपने सब रोस्टर क्लियर कर लिया। फिर कहा कि नहीं, हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से लेंगे। फिर उसके बाद एक निर्णय आया कि जो बीएड किए हुए हैं वो प्राइमरी शिक्षक नहीं हो सकता है। तो आप पहले उस गुत्थी को सुलझाए नहीं, आपने उसका नियुक्ति किया नहीं जो पिछले कई वर्षों से अप्लाई करके लोग परीक्षा दे रहे हैं। तो फिर नया नियुक्ति आप कीजिए, आपको करना ही चाहिए। लेकिन इससे क्या होगा कि जो इसमें भरा है वह भी नई नियुक्ति में भरेगा। आप चाहते हैं अधिक से अधिक नौजवानों बेरोजगारों से रेवेन्यू कलेक्ट करना फॉर्म भरने के नाम पर। आप पहले इसका रिजल्ट निकाल दीजिए तो जितने लोगों के हो जाएगा वो तो अगला में नहीं ना भरेगा। तो अभी तो सब ब्लाइंड है, सब भरेगा तो इसका वजन पड़ेगा। आप माल प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन लोग नौजवानों से, उनके अभिभावकों को घर खेत बेचवाना चाहते हैं। एक नौजवान को 1,000, 2,000, 4,000 रुपया भी खर्च करना जो बेरोजगार है उनके अभिभावकों पर बोझ पड़ता है। तो आप चालबाजी कर रहे हैं, आप धोखेबाजी कर रहे हैं, आप उनके आंख में धूल झोंक रहे हैं कि आप एक रिजल्ट रखे हुए हैं और दूसरा के निकाल दिए, फिर तीसरा के निकाल दिए और सब जितने वैकेंसी आएंगे सब में ये लगातार भरते रहेंगे, तब तक भरते रहेंगे जब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो जाए। तो ये सरकार फ्रॉड कर रही है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से जो स्वीकृति मिली है वो सिर्फ स्वीकृति मिलेगी, ये उन पर बहाली नहीं किया जाएगा? अरे भाई, बहाली करिए नहीं रहा है तो करेगा क्या? अभी तक 4 साल से बहाली हुआ है। बहाली करेगा तब ना बहाली होगा। अभी तो फाटक जी का और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से ही लड़ाई चल रहा है। वो जो उनके वेरिफिकेशन हो रहे हैं उसी पर कंट्रोवर्सी है, आपको पता है ना। तो जब यही जौन बच्चा के देहाती कहावत है, जौन बच्चा के सौरिये में ओझई हो जाए वो पहलवान बनेगा। पहलवान बनने के लिए भी मजबूती से रहना पड़ता है। तो ये तो अभी प्राइमरी स्टेज में ही ये लोग मारा मारी करके उसको डिले करना चाहते हैं। सरकार से हम मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नियुक्तियां होने के लिए परीक्षाएं ली गई है उसको पब्लिश करें। फिर आप लेते रहिए, जितना लेना है लेते रहिए। आप लीजिएगा क्या, वो यहाँ के नौजवानों को बेरोजगारों को भी पता है, यहाँ की जनता को भी पता है, हम लोगों को भी पता है कि आप क्या चाहते हैं। जो इतने बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली निकाली जा रही है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए इस तरह के बहाली निकाल रहे हैं सरकार। उससे क्या हो जाएगा, सब निकाल रहे हैं से वो सब जाहिल का है, अनपढ़ का है जो इनके यहाँ नियुक्ति करने के लिए आ रहा है बीपीएससी से। सब पढ़ा लिखा है, सब समझदार है, वो जानता है कि आप चीट कर रहे हैं। इनको बेहतर तरीके से इस बार धो पहुँच देगा। राजनीति में ऐतिहासिक हो जाएंगे, वर्तमान में नहीं रहने देगा। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी नवल किशोर यादव। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बहाली की स्वीकृति मिली है इसमें सरकार है जो सिर्फ बरगला रहे हैं अभ्यर्थियों को। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ फोर नेशन के साथ नमस्कार।